उमेश जी, आज जो है अम्बेडकर जयंती पर आपसे प्रत्याशी होने की घोषणा की गई है। अपने घोषणा को लेकर क्या करेंगे? देखिए, ये बहन मायावती जी का आशीर्वाद और बसपा के सिद्धांतों के जो छात्र राजनीति करते हुए हमने देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मॉडल बनाया है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस देश में इतने सरकारी स्कूल चलते हैं, यूनिवर्सिटियां चलती हैं और उनके पास इतना बड़ा संसाधन, फिर भी लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, निजी स्कूलों में अपने बच्चे को भेजते हैं जो एक कमरे में, दो कमरे में चलते हैं, जो किसी तरह से डिग्री की व्यवस्था करते हैं। टीचर भी वहां के अयोग्य हैं केवल मीडियम इंग्लिश होने के कारण, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरियों में या किसी भी आप प्राइवेट नौकरी के लिए भी अगर अप्लाई करते हैं तो अंग्रेजी जानना, बोलना, लिखना एक आवश्यकता बन गई है, मिनिमम क्राइटेरिया बन गई है। तो जब अंग्रेजी जरूरी है नौकरियों में प्रतिभागी बनने के लिए, तो फिर इन सरकारी स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई क्यों नहीं की जाती? ये हमारा एक लंबे समय से सरकार से सवाल है। हम मांग करते हैं कि हर सरकारी स्कूल में केवल मीडियम एक कारण बनता है कि लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा, लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था, जो ये बुनियादी आवश्यकता है, आज भी जनता उससे वंचित। और ये जो नारा दिया जाता है ट्रिलियन इकोनॉमी, बिलियन, ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन करने की, धरातल पे सब कुछ खोखला है। उमेश जी, अगर हम बात किया जाए मौजूदा राजनीति में, एक तरफ से समाजवादी पार्टी से अंसारी, दूसरी तरफ से पार्टी नागरा, ऐसे में उमेश सिंह अपने को कहाँ पाएंगे? देखिए, ये हमेशा गाजीपुर वीरों की धरती रही है, क्रांतिकारियों का जिला रहा है। यहाँ कलम के सिपाही पैदा हुए हैं। ये दुर्भाग्य था कि कुछ दिन माफियाओं के चंगुल में रहा। आज फिर दोनों तरफ से लोगों के मन में जो एक बात है कि दोनों माफिया हैं, अपने को मसीहा कहते हैं, कोई नकल माफिया है तो कोई असल में माफिया है। अब गजानन ही रक्षा करेंगे इन नकल माफिया और असल माफिया से। ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम बंद कर करेगी, क्या कहेंगे? आपको महसूस होगा, अभी तो आज मैं प्रत्याशी घोषित हुआ, जो प्रत्याशी पहले से मैदान में है, गाजीपुर जिले की जनता बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की तलाश कर रही थी। आज उसकी तलाश पूरी हुई, प्रत्याशी में घोषित किया गया। आज मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी, बहन कुमारी मायावती को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और गाजीपुर की जनता से आशीर्वाद मांगता हूँ। आज जिसको खोज रहे थे वो आपके समक्ष है, कल से फिजा कुछ और हो। आपकी की पार्टी के बसपा के सांसद अफजाल अंसारी इस वक्त आपके जबकि बसपा से इस्तीफा देने। देखिए, कुछ दिन पहले अपने द्वारा प्रचारित कराया जा रहा था कि हम मसीहा हैं गरीबों का। मसीहा गायब हो गया, गरीब वही रहा। मसीहा जो गरीबों के थे, हमने तो उन्हें नहीं भगाया, छोड़ा भी नहीं, उन्होंने संसद से भी इस्तीफा नहीं दिया। आज भी संसद सदस्य कहते हैं। अब ये तो जनता तय करेगी कि नैतिकता भी कोई चीज होती है या नहीं, वसूलों की लड़ाई शुरू होनी चाहिए कि नहीं। आज जिस तरह से बेमेल गठबंधन होते हैं, जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी कभी महबूबा मुफ्ती के साथ समझौता करती है जो धुर विरोधी है, कांग्रेस जो शिवसेना के साथ समझौता कर लेती है जो धुर विरोधी है, अब पार्टियां भी उन नेताओं की तरह जो अभी हमारे दल को
गरीबों को छोड़ के मसीहा जो गया, राजनीतिक दलों का भी चरित्र वैसा ही बन गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है, एक सर्व समाज की हिस्सेदारी तय करने जा रही है। आप पूरे प्रदेश के, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के टिकट को अगर देखेंगे तो हर समाज के लोगों को उसने उचित प्रतिनिधित्व दिया है। मैं जी अगर बात किया जाए मुख्तार अंसारी की, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो मुस्लिम समाज है उसे मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मानता है। ऐसे में मौजूदा राजनीति में क्या मुस्लिम वोट बसपा के साथ जाएगा या फिर अपने मसीहा के साथ रहेगा? देखिए, जो इस दुनिया में नहीं रहा, हमें उसके प्रति संवेदना है। आप अगर उसके विषय में कोई सवाल न करें तो ये बेहतर है। हम उनके परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें साहस दे, ढाढ़स दे, वो मुकाबले में मेरे समझ लड़ने में सक्षम रहे। जो नहीं रहा उसकी बात नहीं की जानी चाहिए। मुस्लिम वोटों का क्या स्थिति रहेगा? देखिए, हम तो सर्व समाज की बात करते हैं। अब आप किसी पर्टिकुलर धर्म और संप्रदाय की बात करेंगे तो वो हमारी तरफ से कुछ कहना, सबका समर्थन, सबका वोट हमें मिल रहा है। मुस्लिम समाज से भी बहुत से हमारे दोस्त हैं, छात्र नेता है, सभासद है, जिला पंचायत सदस्य है, वो सब हमारे साथ हैं और हम उन सबको धन्यवाद देते हैं जो आज यहाँ हमें प्रत्याशी बनाने के लिए आए।